यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 10th के विद्युत के न्यूमेरिकल को। यदि आपने इससे पहले वाले सवालों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक मिल जाएगा। आइए बच्चों, 31 नंबर सवाल में कह रहा है कि आई का मान ज्ञात करना। तो आई का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले बच्चों इन सभी प्रतिरोध को हम जोड़ेंगे। किस क्रम में? इन सभी को हम जोड़ेंगे। जो भी मेरा प्रतिरोध है, जैसे ये I1 है, ये भी I1 है दिया है, तो इन सब को हम जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो देखिए 1 ओम, 4 ओम और 1 ओम। 1 ओम कॉमा 4 ओम कॉमा 1 ओम। किस क्रम में जोड़ने पर? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। किस क्रम में बच्चों? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा? R डैश बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R डैश R1 कितना है? 1 ओम, R2 4 ओम और R3 1 ओम। तो टोटल कितना हो जाएगा मेरा? 6 ओम। ये आ गया R डैश। अब हम आपको बता दें, ये जो टोटल 6 ओम आया है, ये 6 ओम कॉमा और जो ये 6 ओम है, ये दोनों होंगे समांतर क्रम में। किस क्रम में होंगे बच्चों? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होगा अगर आप जानते हैं तो बताइए। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये डबल डैश हो जाएगा यहाँ पर 1/R2। R1 कितना है? R1 का काम 6 करेगा, अब R2 काम भी 6 करेगा। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एलसीएम में 6 आएगा, ऊपर 1 + 1, तो 1/R डैश बराबर 2/6। तो 2 एकम 2 तिहाई 6। तो बच्चों R डबल डैश बराबर आ जाएगा 3 ओम। क्या आ जाएगा? 3 ओम। जब इसका क्रॉस गुणा करोगे तो 3 ओम आ जाएगा। अब आप ये बताइए बच्चों बहुत ध्यान से, जो 3 ओम ये है और बाकी ये 3 ओम, देखिए 1 ये, 2 ये और तीसरा 3 ओम। तो बेटा 1 ओम कॉमा 2 ओम और कॉमा 3 ओम। देखिए आप धारा जो गुजरेगी 1 से गुजरेगी, पूरा 1 हो चुका, पूरा 1 कितना आया है? 3 ओम। तो 3 ओम किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होगा? R ट्रिपल डैश यहाँ लेंगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बच्चों यहाँ पर ये है R1 की वैल्यू कितनी है? 1, R2 की वैल्यू 2 और R3 की वैल्यू जो है वो कितनी है? 3। तो टोटल कितना आ जाएगा? यहाँ पर जो R है वो मेरा टोटल कितना आ जाएगा? 6 ओम आ जाएगा। यही मेरा टोटल R, इसी को हम टोटल R भी लिख सकते हैं, केवल R भी मान सकते हैं, 6 ओम। ठीक है, यही मेरा फाइनल R होगा। अब यहाँ पर लगाएंगे हम ओम का नियम। किसका नियम बच्चों? ओम का नियम। क्या होता बच्चों? V बराबर IR। V का मान 12 वोल्ट। I निकालना है। R कितना दिया टोटल? 6, और 6 से इसमें भाग देंगे तो 12/6 बराबर I। ठीक है, तो I बराबर 6 कम 6 दूनी 12। तो बेटा इसको कैपिटल I भी आप लिख सकते हैं। तो 6 कम 6 दूनी 12, 2 एम्पियर आएगा आपका आंसर बच्चों। फिर समझिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे। पूरे परिपथ में धारा निकालने के लिए सबसे पहले आपको टोटल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। और टोटल प्रतिरोध आप कैसे निकालेंगे? सभी प्रतिरोधों को जोड़कर। देखिए जिसमें आप चल रहे हैं, जो आपको मिलता जाएगा उनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, जो छूट जाएगा उसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे। क्योंकि आप इधर के बाद इधर जाएंगे, वापस नहीं आ सकते हैं। एरो देख के बेटा, इधर निकल जाएगा एरो ना, इधर नहीं आएगा। और जब इधर से आप गुजरोगे तो इधर निकल जाएगा। तो हमने क्या किया? इन सबको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, इसको समांतर क्रम में जोड़ दिया, जो आंसर आया इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। मेरा टोटल प्रतिरोध आ चुका बच्चों। इसी को हमने R मान लिया क्योंकि ये फाइनल प्रतिरोध है। तो नोट कर लो बच्चों। अब हम लेके आए हैं 32 नंबर सवाल। आइए बच्चों 32 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा बच्चे 32 नंबर सवाल में। चलिए बच्चों 32 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है A और B के बीच बिंदुओं का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। बच्चों A और B है, इनके बीच टोटल प्रतिरोध को ज्ञात करना है। और इसमें ज्ञात करना बैटरी में प्रवाहित होने वाली धारा, टोटल धारा I निकालना। पहले बेटा में R निकालना, RAB। ठीक है, और दूसरे नंबर में हमें निकालना है, ये पहला नंबर हो गया, और दूसरे नंबर में हमें निकालना है I का मान, टोटल धारा। और कह रहा तीसरे नंबर में ये बताना है, तीसरे नंबर में जो इसका
2 ओम है। 2 ओम कहीं दिखा, ये है। इसका प्रतिरोध क्या, विभवांतर क्या है इसका, ठीक है। आइए इसका विभवांतर भी हमें बताना है, तो वी बताना है 2 ओम का, क्वेश्चन मार्क। तो एक काम करते हैं, आइए टोटल प्रतिरोध ज्ञात करते हैं पहले हम। कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों टोटल प्रतिरोध, उसके लिए आइए देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। सबसे पहले हम इसको और इसको और इसको किस क्रम में जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे हम श्रेणी क्रम में। तो क्या है, पहला 1 ओम कॉमा 2 ओम कॉमा 1 ओम, किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में फार्मूला क्या होता है, आर बराबर R1 R2 R3। तो आर बराबर R1 कितना है, 1 ओम 2 ओम और 1 ओम, टोटल कितना आ जाएगा, 4 ओम। कितना आ जाएगा, 4 ओम। तो 1 ओम 2 ओम 1 ओम 4 ओम, तो जो आंसर आया 4 ओम वो। अब एक आंसर ये वाला किस क्रम में होगा बच्चों, भाई ये वाला, और जो आंसर आया है देखिए 4 ओम, और जो आंसर आया वो भी 4, ये दोनों होंगे समांतर क्रम में। किस क्रम में होंगे बच्चों, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में फार्मूला आप कौन सा लगाएंगे, आइए यहाँ देखते हैं। समांतर क्रम में अगर आपको लगाना तो ये लगा सकते हैं, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है, ये लगा सकते हैं। तो 1 जो r होगा यही आपका RAB होगा। क्या होगा बच्चों, RAB होगा। क्या होगा, RAB बराबर R1 4 होगा और R2 भी 1/4 होगा। तो 1/RAB जो होगा वो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, नीचे सेम तो ऊपर भी सेम हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2/4 कर देंगे। क्यों, 1 और 1 2 होता है। अब इसको हम 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 दूनी 4। तो RAB जो होगा हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा इसका इधर, तो 4 बराबर RAB। तो पहले RAB कर दे रहे हैं, बाद में 4 कर देंगे ओम। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये पहला नंबर आंसर है। कौन सा बच्चों, ये पहला नंबर है, ठीक है, पहला नंबर आंसर है। अब आइए दूसरा नंबर लगाते हैं, ओम का नियम। क्या लगाएंगे बेटा, दूसरा, पहला यहाँ से चालू किया था, ठीक है। ओम का नियम, ओम का नियम। तो बच्चों ओम का नियम क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, करेक्शन हो गया, 2 आएगा, क्योंकि 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 आएगा ना। तो यहाँ पर 2 कर लीजिएगा, कितना, 2, ठीक है। अब आइए ओम का नियम देखते हैं। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। अब यहाँ पर मान रखिए, V का मान कितना बच्चों, 2 वोल्ट। V का मान कितना है, 2 वोल्ट, बराबर I निकालना है। R का मान कितना है, 2 वोल्ट, यहाँ 2 रख देना। तो हो V का मान 2 है, तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा ना। तो 2 का भाग दे दो 2 में, 2/2 बराबर I। तो I बराबर आएगा 1 एम्पियर। क्या आ जाएगा बच्चों, 1 एम्पियर। ये आ गया आपका दूसरा आंसर। आइए अब तीसरा देखते हैं। तीसरे के लिए क्या करोगे बच्चों, उसमें क्या करोगे, उसके लिए बेटा धारा आपको पता है। सबसे पहले बच्चों आपको धारा निकालना पड़ेगा, किसके की, 2 ओम में धारा। 2 ओम में धारा कितना बह रहा है, तो ओम का नियम लगा दो, V बराबर IR। तो बच्चों समांतर क्रम में 2 वोल्ट अगर इनके बीच है तो इनके बीच भी 2 वोल्ट होगा। समांतर क्रम में विभव समान होता है, याद रखना, समांतर क्रम में विभव समान होता है। यहाँ लिख दो, समांतर क्रम में विभव समान होता है, विभव समान होता है। तो V आपका यही होगा 2 वोल्ट, I आपका निकालना है। तो बेटा इधर के I1 मान लेना। क्या मान लेना, इधर जो धारा जाएगी वो I1 है, तो I1 हो जाएगा R। R का कितना का, R क्या होगा बच्चों, R ये टोटल R लेंगे बेटा, टोटल R कितना है, टोटल R हमारा 4 ओम है भैया। इनको 1 2 3 इन तीनों जोड़ने में 4 ओम आया था, तो यहाँ 4 कर लेना। तो आपका I1 कितना आ जाएगा, 4 नीचे लगा दोगे, अब आगे पीछे लिख दोगे, तो 2/4 भाग दोगे, तो 2 1 कम 2 दूनी 4, 1/, ये आ गया I1। अब आप इसका विभव निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकालोगे, देखो बेटा, V2 ओम का ना, V बराबर I1R, ये है ओम का नियम। क्या है, V बराबर IR, यही वाला फॉर्मूला लगाया है बेटा। V का काम V2 कर रहा है। V2 क्यों, क्योंकि 2 ओम का I1 का मान अभी निकाला है हमने। R क्या है बेटा, R जो R यहाँ पर है, ठीक है। तो एक काम करो, V2R बराबर I 1/2 है।
आई 1/2 है, आर आर कितना है बेटा 2 ओम। तो 2 ओम से 2 ओम कट जाएगा तो बराबर 1 वोल्ट आएगा। क्या आएगा बच्चों 1 वोल्ट। ये आपका फाइनल आंसर है। ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों हम सवाल देखते हैं। इसके बाद 33 नंबर क्या कह रहा है। चलिए बच्चों इसमें हमें क्या बताना है, अमीटर में कितनी धारा बह रही है हमें बताना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें टोटल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। आइए सबसे पहले कुल प्रतिरोध हम निकालते हैं। मान लीजिए अगर कोई धारा इसमें आ रही है आई, तो आई अगर इसमें आ रही है तो इसमें वाकर 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। बेटा ये एरो है, बहुत बड़ा एरो बना दिया हमने, ठीक है। ये धारा आ रही है, इसमें 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। इधर I1 हो जाएगा, इधर I2 हो जाएगा, इतना याद रखना बच्चों। तो सबसे पहले हम कुल प्रतिरोध निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा, 3 ओम और 1 ओम किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। 3 ओम और 1 ओम किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। ठीक बेटा, इसको 1 ओम लिख देना, ओम बना देना, ठीक है। 1 ओम किस क्रम में होगा बच्चों, श्रेणी क्रम में। क्या होता फार्मूला बराबर आर बराबर R1 R2 और इसमें जोड़ो, R1 का मान 3 है, R2 का मान 1 है, कितना आ गया 4 ओम आ गया, ठीक है। अब लिखेंगे ये 4 ओम और ये वाला 4 ओम समांतर क्रम में होगा। किस में होगा बच्चों, समांतर क्रम में। तो क्या होगा समांतर क्रम का फार्मूला, 1/R बराबर 1/R1। R1 3 है, R2 ए R1 4 है, R2 भी 4 है। तो कितना आ जाएगा जब एलसीएम लेंगे बच्चों, जब हम एलसीएम लेंगे तो R1/R बराबर एलसीएम लेंगे 4, ये 1 और ये 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 1/R बराबर 2/4। अब हर को अंश में, अंश को हर में लिखेंगे तो R/1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/2। आइए बच्चों इसमें भाग देते हैं तो R बराबर आएगा, जब इसको इसमें भाग देंगे तो आएगा 2 ओम। कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। अब हम 2 ओम आ गया है, अब ये 2 ओम और ये जो है 3, ये किस क्रम में होगा बच्चों, ये होगा समांतर क्रम में 3 ओम। देखिए बेटा ये जो 2 ओम है ये RAB है बेटा, क्या है ये RAB है, आपको AB के बीच का प्रतिरोध है। क्या है ये जो R है ये RAB आया, AB के बीच का जो है प्रतिरोध है, ठीक है। अब 2 ओम जो अभी निकाला है और एक ये देखिए 3 ओम, ये होंगे श्रेणी क्रम में। इसके क्या होंगे, श्रेणी क्रम में। कैसे पता, क्योंकि आप इधर से जाओगे आपको ये भी मिलेगा, धारा इधर से होते हुए इधर जाएगी तो मिल जाएगी, तो धारा समान है, इसका मतलब श्रेणी क्रम में धारा समान। आई धारा इधर से गुजरेगी पूरे से, तो आई धारा इधर से भी गुजरेगी, इस वजह से श्रेणी क्रम में है। तो आर ये टोटल रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा R बराबर R1 + R2। तो R1 का काम ये करेगा, R2 का काम ये करेगा, 2 और 3 कितने हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा। ये मेरा फाइनल आंसर है। तो आइए बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करने चल रहे हैं धारा कैसे निकालेंगे, ओम के नियम से। ओम के नियम से बच्चों, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR, V बराबर IR। V का मान 5 वोल्ट, देख लीजिए I का मान I, R टोटल R जो है हमारा कितना है 5 ओम। तो I की वैल्यू आ जाएगी 5/5। 5 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 1 एम्पियर। जो हमारी टोटल धारा बच्चों कितना है 1 एम्पियर है। तो आइए इसके बाद हम देखने चल रहे हैं कि AB के बीच का विभवांतर कैसे निकालेंगे, ठीक है। AB के बीच विभव या विभवांतर, विभवांतर क्या होगा बेटा, VAB बराबर IRAB। यही तो होगा फार्मूला, VAB निकालना है, I का मान है कितना 1 और RAB का मान कितना है 2, इनका करो गुणा, 2 एकम 2 वोल्ट। इसका मतलब बच्चों इनके बीच का जो विभवांतर है 2 वोल्ट है। तो इनके बीच का विभवांतर 2 वोल्ट है। अब विभवांतर पता है तो इनके बीच का, इसमें बहने वाली धारा आप निकाल सकते हैं। तो इस लाइन में बहने वाली धारा जो इसका टोटल प्रतिरोध होगा उससे आप निकाल सकते हैं। तो आइए निकालते हैं, फिर से ओम का नियम लगाएंगे। ओम का
नियम। तो बच्चों क्या होता है, V बराबर आई आर। तो बेटा ए और बी के बीच का विभवांतर कितना है, 2 वोल्ट। आई काम कौन कर रहा है, I1। भाई आई का काम I1 कर रहा है। अब इनके बीच का जो टोटल प्रतिरोध है कितना, 3 1 4 है। कितना है, 4। तो 2/4 बराबर I1। तो I1 बराबर 2 एकम 2 दूनी 4, भाग देंगे 0.5 एम्पियर आएगा। इसे आप नोट कर लो, ये आपका फाइनल आंसर है। इसी प्रकार आप I2 भी निकाल सकते हैं। I2 कह नहीं रहा, लेकिन अगर आप कहेगा तो कैसे निकालोगे इस वाले फार्मूले से, I बराबर I1 प्लस I2। आपको I1 भी पता है और आई भी पता है और I1 भी पता है, तो I2 आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये आपका आंसर है, इसे आप नोट कर लो वीडियो को रोक कर। यदि आप और भी चैप्टर के वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, यहाँ पर 34 नंबर सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है। इस सवाल में हमें आई का मान बताना। बच्चों आई का मान कैसे बताएंगे, देखिए समांतर क्रम में बेटा विभव समान होता है। समांतर क्रम में विभव समान होता है, इसका मतलब बेटा कि जो इसका विभव होगा वही इसका विभव होगा। तो एक काम करिए, तो इसको आप मानिए R1 8 ओम और इसको मानिए I1 कितना है, 1 एम्पियर। ठीक है। अब R2 को आप मानिए 2 ओम, कितना मानेंगे, 2 ओम। और I2 को मानेंगे आप I, और ये I आपको निकालना है। तो समांतर क्रम में क्या होता है बच्चों, विभव बराबर होता है। तो विभव को लिख सकते हैं I1 R1, I2 R2। I1 कितना है, 1 एम्पियर। R1 कितना है, 8। I2 कितना है, R2 कितना है, 2। 8 कम 8 बराबर 2I। 2 को नीचे लगाएंगे, 2 से भाग देंगे I, और 4 2 एकम 2 चौको, इतना आएगा। नोट कर लो इसे। चलिए बच्चों, 35 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। आइए, सबसे पहले हमें इसमें टोटल प्रतिरोध निकालना है। और इसमें हमें क्या निकालना बच्चों, इसमें कह रहा है सेल में प्रवाहित होने वाली धारा आई निकालना है। और कह रहा है दूसरे नंबर में कि 2 ओम का प्रतिरोध, कह रहा है जब 2 ओम हो तो उसका विभव, 2 ओम के सिरों का प्रतिरोध, इसका मतलब विभव पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए इसका विभव हम अभी निकालेंगे। सबसे पहले हम कुल प्रतिरोध निकालेंगे। क्या बेटा, टोटल प्रतिरोध। आइए निकालते हैं कुल प्रतिरोध। देखिए बच्चों, ये तीनों होंगे समांतर क्रम में, क्योंकि कोई भी जाएगा 3 भागों में डिवाइड होगा, तो ये तीनों होंगे समांतर क्रम में। ठीक है। कौन कौन से, 3 ओम 3 ओम 3 ओम किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो 1/R बराबर 1/R1, 1/R2 और 1/R3। तो 1/R बराबर 1/R1। R1 कितना है, 3। R2 कितना है, 3। R3 कितना है, 3। तो कितना आएगा टोटल, 1/R बराबर 1/, जब जोड़ेंगे तो ऊपर भी 3 नीचे भी 3। भाई नीचे 3 तो ऊपर 1 + 1 + 1, 3 ही तो आएगा। देख लो, एलसीएम लेंगे 3 तो 1 + 1 + 1 यही तो आएगा। 1 2 3 और 3 नीचे, तो यह जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, तो R बराबर 1 आ जाएगा। इसका क्रॉस 3 एकम 3 एकम 3, जब इसका आप क्रॉस गुणा करोगे तो R बराबर 1 ओम आएगा। अब ये जो 1 ओम है और ये 2 ओम का क्या होगा, 2 ओम के क्या होगा, समांतर क्रम, ओहो श्रेणी क्रम होगा। क्या होगा, श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता बच्चों, R, ये टोटल है। R बराबर R1 + R2। तो RT बराबर R1 का काम 1, R2 का काम 2 बराबर 3 ओम। क्या होगा, 3 ओम। तो यहाँ पर लगाओ अब हम ओम का नियम। ओम का
नियम। ओम का नियम क्या होता बच्चों? बी बराबर आई आर। बी का मान 6 वोल्ट, आई का मान कैपिटल आई, आर का मान टोटल आर कितना है? आर टी टोटल आर है 3। 3 जाएगा नीचे बराबर आई, तो आई बराबर होगा 3 दूनी 3 कम 3 दूनी 2 एम्पियर आएगा। इसे आप नोट कर लो। लेकिन अभी धारा आया बच्चों, पहला आ गया है लेकिन दूसरा नहीं आया। ये भाई पहले का आंसर है। आइए दूसरा भी निकाल लेते हैं। दूसरे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? उसके लिए हमें करना पड़ेगा, सबसे पहले आप विभव निकाल दो। इसका कैसे निकालोगे? धारा आपको पता है, 2 ओम का विभव या विभवांतर बात एक ही होता है, विभवांतर। तो कैसे निकालोगे बच्चों? V बराबर आई आर, तो V 2 ओम, यार इतना 2 ओम। आई का काम 2 एम्पियर, आर कितना? 2 ओम का, तो आर का काम 2 करेगा, तो 2 दूनी 4 वोल्ट आएगा आपका आंसर। बेटा ये दूसरे वाला आंसर है, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 36 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 36 नंबर सवाल? आपकी स्क्रीन पे पढ़िए कि बिंदु ए और बी की ओर 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन 10 की पावर -4 सेकंड में प्रवाहित होता है। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 36 नंबर सवाल में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होता है वो n होता है। 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 10 की पावर 8 है। तो 10 की पावर -4 सेकंड में टी की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -4 सेकंड में। यह सेकंड भैया समय हो गया। क्या हो गया? ये समय। ठीक है, ये मात्रक होता है, सेकंड ना मात्रक होता है। याद रखना बच्चों, कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी। तो बच्चों जो ये है ए से बी की ओर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, याद रखना यह इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की दिशा ए से बी की ओर। सवाल में ना ए से बी की ओर, बेटा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा बहता है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो धारा की दिशा इधर होगी। बेटा धारा की दिशा किधर होगी? बी से ए की ओर होगी। इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है धारा की दिशा, याद रखना। ठीक है, तो धारा किधर बहेगी तो पता चल गया बेटा आपको। ठीक है, तो पहले आइए धारा निकालते हैं, आई निकालते हैं। आई कैसे निकालेंगे बच्चे? आइए देखते हैं। तो एक फार्मूला होता है Q बराबर NE, इसको समीकरण 1 मान लेना। एक Q बराबर होता है IT, ये समीकरण 2 मान लेना। यह है आवेश का फार्मूला। किसका फार्मूला होता है? वो होता है बच्चों ये आवेश का फार्मूला होता है। किसका? आवेश का। अब लिखना समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब एक काम करो, दोनों के लेफ्ट हैंड बराबर तो राइट हैंड को बराबर कर सकते हैं। तो होगा बराबर जब करेंगे तो IT बराबर NE। तो बच्चों यहाँ से आई की वैल्यू निकालेंगे NE/T। तो यहाँ मान रख दो। n की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर 8 गुणे ई का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, बटे टी की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -4। ठीक है, आई बराबर, अब इसमें गुणा करोगे 1.6 इंटू 10 की पावर, जब इसको 8 घटाओगे, एक काम करो बेटा घटाओ मत, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो प्लस वाले में जुड़ जाएगा। या तो 8 से घटा दो तो -11 बचेगा। भाई 19 से 8 निकल जाएगा तो -11 बचेगा, और ये ऊपर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। तो आई बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर कितना? 4 और कम कर दोगे भाई, -4 +4 तो कम हो जाएगा। जब 4 इससे कम करोगे तो कितना बचेगा? -7 एम्पियर। ठीक है, कितना बचेगा? -7 एम्पियर। और धारा की दिशा किधर होगी बेटा? धारा की दिशा बी से ए की ओर, बी से ए की ओर। ठीक है, नोट कर लो इसे। जो 37 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति करते हुए 1.1 मिली एम्पियर की वैद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो बच्चों आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू है 1.1 मिली एम्पियर। तो इसको एम्पियर मतलब बेटा 1.1 में मिली की वैल्यू होती है 10 की पावर -3। तो ये याद कर लेना बच्चों। यहाँ लिख दे रहे हैं एम का मतलब होता है मिली, मिली की वैल्यू होती है 10 की पावर -3। हिंदी में लिख दे रहे हैं इसको मिली। ठीक है, ये वैल्यू आप याद रख लेना। तो कितना हो गया? एम्पियर में ये बदल गया।
और इसके बाद क्या कह रहा है, ये अपनी कक्षा में गति करने के लिए आवर्तकाल, बच्चों इसका आवर्तकाल हमें ज्ञात करना है, जो टी होता है इसे हम लोग आवर्तकाल, एक प्रकार का समय होता है बच्चों ये आवर्तकाल। और क्या कह रहा है इसमें इलेक्ट्रॉनों का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर देखा जाए तो इसे आप क्यू मान सकते हो, ठीक है। तो कितना दिया है क्यू, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, या ई मान लो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हम आपको मिली की वैल्यू है, हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं आवेश का। आवेश का फार्मूला होता है क्यू बराबर आई टी, टी का काम कैपिटल टी करेगा, ठीक है। तो क्यू हमें क्या निकालना है इसमें, आवर्तकाल ज्ञात करना बच्चों। तो यहाँ से अगर टी की वैल्यू निकालें तो आई बटे में चला जाएगा, तो क्यू बटे आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बटे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, बटे में दे दो आई का मान कितना है 1.1 इंटू 10⁻³ ये आ जाएगा आई की वैल्यू। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, जब पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो हो जाएगा 16/11, ये ऊपर जाएगा -19, ये ऊपर जाके 3 हो जाएगा। टी बराबर का भाग दे दो 16 का, जब भाग दोगे 11, मतलब 16 में भाग दोगे 11 का तो 1.45 आएगा, गुणे 10 की पावर 19 से 3 निकाल दो तो 16 आ जाएगा भाई। ये माइनस है प्लस है, अलग अलग साइन हमेशा घटता है, तो कितना आ जाएगा, ये सेकेंड आ जाएगा। इसे आप नोट कर लो बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए बच्चों 38 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है 38 नंबर सवाल में। इस सवाल में कह रहा है एक विद्युत चालन में 3.2 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा है। तो बच्चों प्रति सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, तो एन की वैल्यू है 3.2 इंटू 10⁻20 ना इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, मतलब टी की वैल्यू हो गई 1 सेकेंड। भाई प्रति सेकंड का मतलब टी की वैल्यू 1 सेकेंड। तो चालक में बहने वाली धारा पूछ रहा आई ज्ञात कीजिए यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश को क्यों मानो, ये मानो, बात एक ही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। हमने ई मान लिया चाहे क्यू मान लो। तो हम यहाँ पर फार्मूला कौन सा लेने जा रहे हैं, अभी हम आपको बता रहे हैं। आवेश का एक हमने आपको फार्मूला बताया था, दो बताए थे आवेश का। पहला क्यू बराबर आई टी, जिसे समीकरण 1 मानोगे। दूसरा क्यू बराबर एन ई, जिसे समीकरण 2 मानोगे। उसके बाद समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, 1 व 2 से जब यहाँ बराबर कर लोगे तो आई टी बराबर एन ई हो जाएगा। यहाँ से आई की वैल्यू निकालोगे तो आएगा एन ई बटे टी। आइए बच्चों यहाँ मान रखते हैं, एन की वैल्यू कितना है 3.2, देख लीजिए एन की वैल्यू है ये 3.2 इंटू 10⁻20 इंटू ई की वैल्यू कितनी है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बटे टी का मान कितना है 1 सेकेंड। 1 से भाग देने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। 3.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻20 से 19 निकलेगा तो 1 आएगा ना। अब एक काम करिए, पॉइंट हटाइए, जीरो को बुलाइए, 0 0 काट के हटाइए तो कितना आ जाएगा 3.2 इंटू 16। तो आई बराबर गुणा करो 16 दूनी 32 का 2 हासिल लगा 3, 16 दूनी 32 का 2 हासिल लगा 3, 16 त्रिक 48, 48 और 3 51, कितना होगा 51, 16 दूनी 32 का 2 हासिल लगा 3, 16 त्रिक 48 और 3 51। जिसके बाद बच्चों एक संख्या बाद पॉइंट, एक संख्या बाद पॉइंट लगा दो, ये एम्पियर में आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 39 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। 39 नंबर सवाल कह रहा है एक वैद्युत हीटर पर 120 वोल्ट का विभवांतर, बच्चों विभवांतर होता है V 120 वोल्ट, जिसे आप विभवांतर कह सकते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है 10 कूलाम का आवेश, Q का मान 10 कूलाम, इसे हम आवेश कहते हैं बच्चों। इसके बाद कह रहा है इसमें कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी,
तो ऊर्जा मतलब यू बोल सकते हैं या डब्लू बोल सकते हैं, बात एक ही है ना। ऊर्जा को चाहे आप यू से लिख दो चाहे आप डब्लू से लिखो, तो इसको हम ऊर्जा कहेंगे। यू से हम वैसे लिखते हैं। तो आइए बच्चों, यू बराबर एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। ये फार्मूला क्या होता है? यू बराबर फार्मूला होता है बच्चों वी इंटू क्यू, या ये डब्लू बराबर भी एक फार्मूला होता है। हम आपको बता दें, वैद्युत विभव का फार्मूला होता है डब्लू बटे क्यू। यहाँ से डब्लू का मान निकालोगे तो ये इधर चला जाएगा वी इंटू क्यू। तो यू लिखो चाहे डब्लू लिखो, चाहे ये फार्मूला यूज करो चाहे ये फार्मूला यूज करो, बात एक ही है। तो बच्चों आइए हम ऊर्जा को यू से लिखेंगे। यू बराबर वी का मान कितना है? 120। यहाँ ना लिख के हम इधर बता दे रहे हैं बच्चों, ठीक है। वी की यू बराबर वी की वैल्यू कितनी है? 120 इंटू, और वी क्यू की वैल्यू कितनी है? 10। जब आप इसका गुणा करोगे तो 1200 जूल आएगा। क्या आएगा? 1200 जूल। इसे नोट कर लो, ये आपका आंसर है। क्या है? आंसर। चलिए बच्चों, अब आगे सवाल हम 40 नंबर पढ़ते हैं। इस 40 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है 100 वाट। पी की वैल्यू दिया बच्चों 100 वाट, जो शक्ति का मात्रक होता है वाट, जिसे हम लोग पी से लिखते हैं। और 220 वोल्ट। वी की वैल्यू कितना दिया है? 220 वोल्ट। ये वी का मान हो गया। ठीक है बच्चों, ये विभव हो गया हमारा। और इसमें निकालना क्या है? और इसमें निकालना है तंतु का प्रतिरोध। आर का मान बताना है, जिसे हम लोग प्यार से प्रतिरोध कहते हैं। ये हमें निकालना है। तो भाई बच्चों, इसका मान निकालते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपको एक फार्मूला पता होगा। क्या है फार्मूला? आर बराबर वी स्क्वायर बटे पी, ये होता है फार्मूला। आर बराबर वी का मान दिया है 220 इंटू 220 बटे पी का मान कितना है? 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब आर बराबर कितना होगा? 22 गुणे 22। तो आर का मान कितना हो जाएगा? 22 गुणे 22 करेंगे तो 484 आएगा। कितना आएगा? 484 ओम, जो मेरा फाइनल आंसर बच्चों। इसे आप नोट कर लो। बच्चों, अब आगे के सवाल हम वीडियो इसके बाद वाले में बताएंगे। यदि आप इसके बाद की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो या किसी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक पाइए। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।